नमस्कार। आप आप लोगों को जैसे अवगत कराया भी गया है लाइव के माध्यम से, आपको फिर से अवगत। आज धरने का 8वां दिन था और आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने अच्छे से स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है। सभी साथी जो यहाँ के आसपास के थे वो आए थे। आप सबसे बार बार अपील की जा रही है, हो सकता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो या तो फिर आप सुनना नहीं चाहते हो, लेकिन अगर आप कोशिश करके 1-2 दिन के लिए बीच में आ सकते हैं। भाई 21 को तो सभी आ रहे हैं, बाहर के ज़िलों से, आगरा, मथुरा, उधर सोनभद्र, चंदौली, जितने दूर के ज़िले हैं भाई उनको नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन कम से कम 50 ज़िले ऐसे हैं जो लखनऊ से 200 किलोमीटर की दूरी पर आ सकते हैं। तो कम से कम वो आएँ और संख्या बढ़ाएं। अगर संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है उसके पहले ही हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जो लोग नहीं आ रहे हैं धरने में आइए। और 2249 लोगों की लिस्ट गई है, अगर उसमें से केवल 1000 लोग आ जाएं तो हल्का मच जाए। लेकिन आप सब पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं घर पे, कितना करोड़ों का नुकसान हो रहा, नहीं आ पा रहे हैं। 2 लाइन कहेंगे, ऐसी क्या मजबूरी है, घर में रहना जरूरी है। ऐसी कौन सी समस्या आ गई आप सब नहीं आ पा रहे हैं, केवल कमेंट करते हैं, फालतू बकवासबाजी करते हैं। सभी लोग आइए और कोई किसी के लिए नहीं, अपने लिए आएगा तो अपने लिए आइए और अपनी नियुक्ति ले जाइए। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों और बहनों, जो है मैं अपने पति के साथ जनपद उन्नाव से आई हूँ। मेरा नाम बदरुन्निशा है। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, पहली बात तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके साथ ही आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे आइए। आज धरने का 8वां दिन था। कल से हम आप सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि कल से आप सब लोग यहाँ पे आके संख्या बल बढ़ाइए, ताकि सरकार हमको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान कर सके और हम लोग अपने अपने स्कूलों में पहुँचे। बस। उत्तरकुंजी पीड़ित सभी अभ्यर्थियों से मेरा ये अभी अपील है कि सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें। एक परिवार के सदस्य होने के नाते इस पे गंभीरता से विचार करें कि आप नहीं आएंगे तो यहाँ कौन आएगा। सभी को मिला के ही परिवार बना है, और अगर आप लोग इस तरह से पीछे हटेंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एक जो लीडर्स हैं उनके लिए एक मोरल डाउन करने वाली बात है, उनका मनोबल गिराने की बात है। और आप कोई भी नहीं चाहेगा कि मुखिया परिवार का वो डाउन हो। ठीक है, उसका मोरल अप रखें, उसकी जो भी नीतियाँ हैं उनका अनुपालन करें अच्छे से, और पूरी समझदारी के साथ में आएँ, सहयोग करें। आर्थिक रूप से सहयोग को यहाँ पे मांगा नहीं जा रहा है, सिर्फ आप फिजिकली अटेंड करिए यहाँ पे आके, ताकि जो हमारा जो मतलब मुद्दा है वो सार्थक रूप से आगे की ओर बढ़ सके। ना कि बस यहाँ पे आके जो चुनिंदा लोग हैं, कुछ 10, 12, 15, 20 लोग आके बैठ के बेचारे वो चले जाते हैं। तो ऐसे ही कब तक चलता रहेगा। आप लोग समझिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। और माना कि चलो ठीक है 21 तारीख को महाधरना है, लेकिन उससे पहले भी तो धरना चालू है, अनवरत है। तो अभी कोई यहाँ पे ये तो है नहीं कि बोला गया है कि चलो धरना बंद हो गया है करके। ठीक है, आप लोग जिले से कम नहीं है तो कुछ आपस में समझौता करिए कि 5-5 लोग, 4-4 लोग बदल के अल्टरनेट डे पे आते रहिए। 21 तारीख को तो सबको आना है, साथ में 1+2। ठीक है, बाई 1 गेट 1 फ्री होता ना, लेकिन एक के साथ। ठीक है, तो अभी जितना हो सके, जितने लोग मतलब संभव हो सके मैक्सिमम लोग, अपील यही है कि यहाँ पे आए और धरने को सार्थक बनाए। इतना ही मैं कहूँगा, बाकी सब खुद समझदार हैं, होने वाले भावी शिक्षक हैं। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को धन्यवाद, खासकर इन छोटे छोटे बच्चों को धन्यवाद जो जिन्हें पता भी नहीं कि नौकरी होती क्या है। वो लोग आए हैं अपनी मम्मी के साथ, अपनी मम्मी को अपना हक दिलाने के लिए कि आगे चल के उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो। और हम एक शिक्षक हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मानती हूँ गवर्नमेंट नहीं लेकिन प्राइवेट शिक्षक हूँ। मैं वहाँ से आ रही हूँ, पहले मैंने वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। मेरे स्कूल का एक बच्चा था जिसका हाल में ही निधन हो गया, तो हम लोग वहाँ तो प्रोग्राम नहीं सेलिब्रेट कर पाए। बहुत ही दुख हुआ उसके लिए, क्योंकि एक बहुत आत्मसमर्पित बच्चा था। तो मैं यहाँ पे जब आई तो इतना मन नहीं लग रहा था मेरा, लेकिन हमारे टीम लीडर्स इतना अच्छे हैं। और बात यहाँ देशभक्ति की भी है, तो हमें वो भी देखना है। 200 साल लगे हमारे देश को आज़ाद कराने में, और ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। सबने अपनी खून का कतरा बहाया, बलिदान दिया, तो आज हम यहाँ स्वतंत्र भारत में खड़े हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है स्वतंत्रता का, तो शायद हम स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि हमारे कुछ सहपाठी हैं जो आज घर में बैठे हुए हैं,
कुछ बैठी हुई हैं पापा की परियां, कुछ पापा के परे हैं, तो सोच रहे हैं ये लोग तो हमें नौकरी दिलवा ही देंगे, और ये तो जा रहे हैं, हमें जाने की क्या जरूरत है। तो वो मैं बता दूं, वो एक विकलांग से भी बदतर है। उन्हें उनके अंदर जरा सी भी लज्जा नहीं है कि वो अपने भविष्य के लिए ना चिंतित हैं, और कह सकते हैं कि उन्हें या विश्वास ही नहीं कि वो पास हुए हैं या उनके नंबर आए, या उन्हें डाउट है कि उनका होगा या नहीं होगा। तो उनकी ये मूर्खता शायद हमारा भविष्य गर्त में डाल रही है। अगर आज वो आए होते तो ये जो 21 दिन का धरना चल रहा, शायद 8वां दिन हमारा चल रहा है, आज समाप्त हो गया होता। लेकिन कुछ लोगों की मक्कारियाँ, उनका आलसपन, उसकी अकर्मकता, कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो कहीं और जॉब करने जाते हैं, वहाँ एब्सेंट क्यों कर ले। तो मैं भी अपनी तनख्वाह कटा के आती हूँ, मैं एक दिन भी एब्सेंट होती मेरी सैलरी कटती है। प्राइवेट मैं भी जॉब करती हूँ, वहाँ का इतना प्रेशर होता है, मैं समझती हूँ। लेकिन एक हमारे भैया थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, 38,000 की जॉब उन्होंने छोड़ी है, ठीक है। सम्मान और हमारी नौकरी का सम्मान बना रहे और सरकार के खाते में पैसा ना जाए, पैसा वो हमारे खाते में है, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। तो आए और इंकलाब जिंदाबाद। और इन सभी आए हुए सभी हमारे साथियों का जिन्होंने अभी तक सहयोग दिया है इन 8 दिन, उनका मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ कि वो आए हैं, उन्होंने अपना कीमती समय दिया है। समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उन्होंने इस समय में अपना समर्पण दिया है। तो तालियां बजाओ हमारे उन साथियों के लिए जो आए हुए हैं और रणभूमि में, उत्तरकुंजी की भूमि में लड़ रहे हमारे लिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। उत्तरकुंजी को नियुक्ति दो और घर में बैठे बेशर्मों को निकालो, घर से निकालो और बुद्धि दो